एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस विद राजीव शर्मा। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम है बीटा एलिमिनेशन। एक और नाम है इसका सेड्जक्स रूल। सेड्जक्स रूल एंड इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH या फिर अल्कोहलिक NaOH। So let us understand what does dehydrohalogenation reaction means. देखिए, सबसे पहले डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डी का मतलब है रिमूवल, किसका? हाइड्रोजन का और हेलोजन का। So during this reaction there is removal of hydrogen and halogen, यानी कि HX का रिमूवल हो रहा है। CH3 CH2 Cl प्लस अल्कोहलिक KOH। कौन सा हाइड्रोजन? दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है दैट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा एलिमिनेशन दैट मीन्स Cl along with hydrogen at बीटा कार्बन और which will be known as बीटा हाइड्रोजन। तो यहां पर बीटा एलिमिनेशन कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जाता है बीटा वाला, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन और बीटा एलिमिनेशन इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH या फिर अल्कोहलिक NaOH। लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH का मतलब है C2H5OH, जो सबसे कॉमन अल्कोहल है, प्लस KOH। दिस विल जनरेट C2H5O नेगेटिव K पॉजिटिव प्लस H2। दिस इज पोटेशियम इथॉक्साइड, दिस इज पोटेशियम इथॉक्साइड, जिसमें जो ये नेगेटिव पार्ट है इथॉक्साइड दैट विल बी द मेन रिएजेंट। तो जो ये C2H5O नेगेटिव जनरेट हुआ है, C2H5O नेगेटिव, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कि ये H प्लस को लेने की इसकी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है। इट टेक्स अवे दिस hydrogen at beta carbon and this density moves here, और इसके बाद ये Cl माइनस निकल जाता है बाहर, तो लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2। जो रिमूव हुई स्पीशीज कौन सी? HCl, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, दैट इज बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। बिकॉज जो रिमूवल हुआ है हाइड्रोजन का वो हुआ है बीटा कार्बन से, दैट इज बीटा हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। सो देयर इज अ एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, दैट इज व्हाई इट इज अ एलिमिनेशन रिएक्शन। गॉट दिस पॉइंट? ओके, अब थोड़ा सा हम इसकी और रिएक्शंस को करते हैं। Let us take the example 2-chlorobutane। अब इस केस में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास बीटा कार्बन या और बीटा हाइड्रोजन कहां पर है। तो 1 2, दिस इज योर अल्फा कार्बन जिस पर क्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड है। क्लोरीन की जगह वी कुड हैव ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग। और इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, ये वाला या फिर ये वाला, दे आर कॉल्ड बीटा कार्बन। तो यहां पर देर आर 2 बीटा कार्बन, दैट मीन्स देर आर 2 पॉसिबिलिटीज
either hydrogen of this or this. In fact, both the hydrogens will be removed. Let's do like this. CH2 H CH Cl CH2 CH3. पहली पॉसिबिलिटी है कि C2H5O नेगेटिव इथॉक्साइड आयन which is a strong base will pick this H. ये डेंसिटी will remove come over here and this will go off. तो जो डबल बॉन्ड बनेगा वो बनेगा ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3. तो दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट. एक और पॉसिबिलिटी है कि हमारा ये वाला कार्बन एटम इसका जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाए. सो इफ दैट गेट्स रिमूव्ड what will be getting CH3 CH CH2. इस केस में H has gone as H plus, डेंसिटी नीचे आ गई और Cl माइनस गया. तो दिस गिव्स यू CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. This is our second possibility. So there is a formation of this one butene and but2ene. अब हमें देखना है which is going to be more stable. कौन सा डबल बॉन्ड ज्यादा सेफ है, किस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा है, कौन से स्पीशीज इनमें से, कौन सा मॉलिक्यूल इनमें से ज्यादा स्टेबल है. तो हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि डबल बॉन्ड इज एट द सेंटर, हम इसको इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ वी कैन ड्रॉ दिस. वी कैन ड्रॉ दिस एज we can draw this butene but1ene इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं. and we can also draw this as this. ठीक है. अब हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड सेफ कहां है, या in which case it is difficult to attack the double bond. डबल बॉन्ड पर अटैक करना कहां मुश्किल है. तो अगर आप इधर देखिए, यहां पर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है. टू लार्जर ग्रुप्स CH3 आर लार्जर ग्रुप्स, दे विल ऑफर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस. तो ये जो CH3 ग्रुप्स हैं दे विल ऑफर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस. यहां पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, लेकिन जस्ट ड्यू टू इथाइल ग्रुप, वन इथाइल ग्रुप और यहां पर टू मिथाइल ग्रुप्स. अगर हम इनको कंपेयर करें तो वी विल फाइंड दैट इस केस में जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस. but2ene के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू but1ene. ऑब्वियसली द अटैक विल बी डिफिकल्ट इन केस ऑफ but2ene. दैट मीन्स but2ene इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू but1ene. एंड ये हमारा ऑर्गेनिक का प्रिंसिपल है कि जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा बनता है. सो आउट ऑफ दीज टू but2ene इज मोर स्टेबल एंड हेंस इट इज फॉर्म्ड मोर. फाइन, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं. इस केस में चलिए यहां पर हम Br ले लेते हैं एक बार. इस केस में अगर हम बीटा कार्बन देखें तो बीटा कार्बन कौन सा है, दिस इज अवर बीटा कार्बन बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम. तो एक हमारे पास ये वाला बीटा कार्बन है और एक हमारे पास ये वाला बीटा कार्बन है. तो वी हैव गॉट टू बीटा कार्बन ओवर हियर. ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो देयर इज नो चॉइस. तो इस केस में अगर हम ड्रॉ करें, अगर हम ऐसे रिमूव करते हैं, इफ वी रिमूव दिस हाइड्रोजन ओवर हियर, तो व्हाट वी विल गेट डबल बॉन्ड ओवर हियर. सॉरी, इट मस्ट बी CH3.
गॉट दिस पॉइंट? तो डबल बॉन्ड आपका यहां पर मिलेगा। अब हम अगर इस बिकॉज दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन, ये बीटा हाइड्रोजन है, अगर हम इसको रिमूव करते हैं, अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो हमारे पास डबल बॉन्ड इधर आएगा। अब देखिए हमारे पास दो स्पीशीज बन गई है। इस केस में डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, इस केस में डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है। ऑब्वियसली जब डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होगा तो ज्यादा सेफ होगा, उस पर अटैक करना मुश्किल होगा। इसका मतलब ये वाली स्पीशीज जिसमें डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, विच इज एंडोसाइक्लिक, रिंग के अंदर होने से दिस बिकम्स सेफर एंड हेंस मोर स्टेबल। इस वजह से हमारे पास दिस विल बी मेजर एंड दिस स्पीशीज विल बी माइनर। जब भी हम दो प्रोडक्ट्स बनाएंगे उसमें इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन which one is major and which is minor. We'll take one more example and wrap it up. इस केस में देखेंगे, ये हमारा बीटा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है, these both are बीटा कार्बन्स। दो टाइप के हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH हमको पता है दिस विल बी रिमूव्ड, सो वी विल गेट दिस CH3 विल बी लाइक दैट ओनली। ये CH3 इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक बार ये प्रोडक्ट बनेगा एंड इफ वी रिमूव दिस वी विल हैव दिस प्रोडक्ट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट एल्कीन्स। अगेन सेम क्वेश्चन, विच ऑफ देम इज मोर स्टेबल? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस इज मोर स्टेबल, दिस डबल बॉन्ड इज मोर सेफर देन दिस डबल बॉन्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द CH3 ग्रुप जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। इन दोनों स्पीशीज में दिस फर्स्ट स्पीशीज इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंड वन, दैट इज व्हाई दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। माय डियर फ्रेंड्स, यही चीज है सेट्ज़ेफ रूल। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, दिस इज नथिंग बट सेट्ज़ेफ रूल। कौन सा ज्यादा स्टेबल बन रहा है, उसका क्या रीजन है, वही सेट्ज़ेफ रूल को इफ यू विल गो बाय द डेफिनेशन यू विल कम अक्रॉस द सेम थिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। It is a Setzef rule also and it takes place in the presence of alcoholic KOH. ये काफी क्वेश्चंस इसके एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस सेट्ज़ेफ रूल, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ वगैरह के हम करेंगे। होप यू हैव लाइक माय वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।